नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर मैं विमल आसाटी, फिजिक्स वाला विमल, एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब तक के पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 6 जो हाल ही में मैंने आपको दिया था, उसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 पे डिस्कशन किया था, जिसमें प्रॉब्लम की वैरायटी हमारे सामने आई कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के मदद से, चाहे वो मीन से स्टार्ट हो या मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट किया कि वो किस डिस्टेंस पर कितने टाइम में पहुंचता है। आज एक नए पड़ाव के तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन के बेसिस पर डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, या फिर डिस्टेंस के बेसिस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन डेवलप करेंगे। हालांकि जो पहला प्रॉब्लम मैं लेने जा रहा हूं, उसमें हम लोग डिस्टेंस को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिश्ता होगा। कुछ बेसिक बात होती है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो ये बात आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भले ही फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स का होता होगा, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, जिसको पूरा मिलाकर 100 मार्क का फिजिक्स बनता है, लेकिन इन 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल को छोड़ा तो 70 मार्क की जो थ्योरी होती है, वो थ्योरी में भी कम से कम लगभग 18 टू 20, 22, 25 मार्क्स के हमारे क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मतलब अगर टोटल 16 चैप्टर फिजिक्स के हैं, टोटल 16 चैप्टर फिजिक्स के हैं 12th क्लास में, तो एक या दो ही ऐसे चैप्टर है जिनमें न्यूमेरिकल्स या तो है नहीं, और अगर है तो बहुत नॉमिनल है, वरना हर एक चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल का एक गुच्छा तैयार होता है। तो जब न्यूमेरिकल्स का गुच्छा तैयार होता है, अब उस गुच्छे में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये डिस्कशन फायदा कहाँ देता है, तो वो 18 टू 25 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ फायदा देता है। अगर आप एक मिनिमम देखा जाए तो 15, 16, 18 मार्क के न्यूमेरिकल्स हम पेपर में 70 आउट ऑफ 18, 20, 16, 14 ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप चाहो तो 25 मार्क तक के आप क्या सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे सेट रहते हैं सेक्शन बी, सी और डी में। ए सेक्शन तो खैर एमसीक्यू में चला जाता है या शॉर्ट आंसर में चला जाता है, लेकिन बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, जिनमें थोड़े बड़े और बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वहां न्यूमेरिकल्स के लिए आप अगर कंपैरिजन करो थ्योरी के साथ, तो जितने देर में थ्योरी कंप्लीट होती है उतने समय में 2 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। तो जिनका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, लॉगरिथम बहुत अच्छा है, लॉग की टेक्निक बहुत अच्छी है, जिनको प्रॉब्लम समझना बहुत आता है, वो थ्योरी के बजाय न्यूमेरिकल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसका बेनिफिट उन्हें 70 मार्क के पेपर को सॉल्व करने में होता है, जो कि 3 घंटे का होता है। पौने 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। इतना बेनिफिशियल होता है न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना। इसलिए मैं बार बार थ्योरी के साथ आपको जब भी न्यूमेरिकल्स पढ़ाता हूं तो पहले थ्योरी पे फोकस कराना पसंद करता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के सिर्फ रेडीमेड फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें उनका बेसिक जड़ पता होना चाहिए, और वो बेसिक जड़ जो होती है वो सब कुछ डिपेंड करती है हमारी थ्योरी पर। तो थ्योरी अगर अच्छी रहे तो न्यूमेरिकल्स आसान होते। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन पर बेस्ड, जिसकी मदद से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, या फिर डिस्टेंस दिया रहेगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन स्थापित करेंगे। तो ये सब जो भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये तब सुनने में अच्छी लगती है जब हमारा थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। क्लियर यानी पढ़कर क्लियर, पूरा क्लियर हो गया तो फिर कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है। तो इस बात का दोस्तों बराबर बखूबी आप ध्यान रखिए। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रॉब्लम्स पर जा रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 13, जिसमें हमारा टारगेट है डिस्टेंस, उसी भाषा में मैं बातचीत भी कर रहा हूं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन
पिछले लेक्चर में भी आपने सुना था, मैं डिस्टेंस की बात जब भी कर रहा था तो मेरे शब्द रहते थे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, अर्थात हम उसे ओरिजिन जैसा भी कह सकते हैं. सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी is equals to kinetic energy is equals to the potential energy. Kinetic energy is equal to the potential energy of a particle performing लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो दोस्तों प्रॉब्लम के अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात की गई है. बस हमें प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है. आपसे कहा जा रहा है कि वो कौन सा डिस्टेंस है, वो क्या दूरी है कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. मतलब बातों बातों में आपको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ये गिवन दिया हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस ही ऐसा है एट व्हाट डिस्टेंस, आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करके निकालना है जो कि x है. आप कहोगे सर ये x का आंसर तो वैल्यू के फॉर्म में कोई आएगा ही नहीं. बिल्कुल ये उस टाइप का प्रॉब्लम है जिस टाइप से कुछ लेक्चर पहले, शायद लेक्चर सेकंड या थर्ड के अंदर मैंने आपसे बातचीत की थी. तब मैं आपसे कहा था कि वो कौन सा डिस्टेंस है कि जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है. तो हमने निकाला था x इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ ए. ये भाषा हमने पढ़ी थी. तो ऐसी टाइप से हमने उसका उल्टा भी पढ़ा था. बस उसी बेसिस पर ये भी प्रॉब्लम है. मतलब एक कंडीशन हमारे सामने पहले ही रेडीमेड तैयार हो जाएंगी कि भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर जिस भी जगह पर होती होंगी, समझ जाओ उस जगह पर डिस्टेंस की वैल्यू इतनी इतनी होती है. लेकिन आज हम सॉल्व करके वो वैल्यू निकाल लेंगे तो बाद में उसे रेडीमेड याद रखना, ध्यान रखना काफी आसान हमारे लिए हो जाएगा. लेकिन सवाल उठता है कि सर काइनेटिक क्या है, पोटेंशियल क्या है. तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि आपको सबकी फॉर्मूले के अलावा बेसिक बातें पता होनी चाहिए. जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरीके से दिया जाता है. काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. आप देखोगे तो दोनों फॉर्मूले में आपको हाफ m ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल सेम नजर आएगा. जब आप काइनेटिक को पोटेंशियल के साथ ऐड करते हो तो टोटल एनर्जी बनती है जिसमें ये टर्म निकल जाती है कॉमन हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म आपस में ऐड होती है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है तो बचता है a स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी. ये टोटल एनर्जी जो कुछ भी दिख रही है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, इसी को आप चाहो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, चाहो तो इसी को आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो. सर ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, ये बात दिख गई. ये काइनेटिक एनर्जी एनी पोजीशन पर है, ये पोटेंशियल एनर्जी एनी पोजीशन पर है, ये टोटल एनर्जी एनी पोजीशन पर है. लेकिन अगर टोटल एनर्जी का जो आंसर है कभी काइनेटिक एनर्जी कहती है वो मेरा वैल्यू हो सकता है, तो वो तब हो सकता है जब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है और उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, बोले तो जीरो है. और ऐसा तब हो सकता है जब पोजीशन मीन पोजीशन होती है. जब पार्टिकल मीन पोजीशन से होकर जाता है या मीन पोजीशन पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी x की वैल्यू जीरो होने के कारण जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी x की वैल्यू जीरो होने के कारण 1/2
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सबसे ज़्यादा हो जाती है। उसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी जब सबसे ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो सिर्फ तब होती है जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, अर्थात x की वैल्यू a होती है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो होता है, पूरा आंसर काइनेटिक का हो जाता है जीरो। लेकिन x की जगह a रखे तो पोटेंशियल की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यानी सबसे ज्यादा टोटल के बराबर होती है। लेकिन दोनों वैल्यू जब एक ज्यादा है तो एक कम है, एक ज्यादा है तो दूसरी कम है, लेकिन अभी जो बात चल रही है वो ज्यादा कम की नहीं चल रही, बराबरी की चल रही है। तो ये चैलेंजिंग किस्सा है। यहां पर क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है जब x की वैल्यू जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जब x की वैल्यू a है। हम ऐसी वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं कि अगर आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो मीन पर अगर काइनेटिक एनर्जी दोस्तों सबसे ज्यादा थी, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी, तो हम कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर काइनेटिक की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू के क्या हो जाए, बराबर। तो डेफिनेटली वो जो भी जगह रहेंगी वो x इज इक्वल टू जीरो से ज्यादा और x इज इक्वल टू a से कुछ तो भी कम रहेंगी। ये अभी से मैंने आपको बता दिया। प्रॉब्लम सॉल्व होने का है, आंसर अभी निकलने का है, लेकिन उसके पहले ही हमको पता चल गया कि जिस जगह पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो सकती है दोस्तों, वो जगह x इज इक्वल टू जीरो से बड़ी है, क्योंकि अगर x इक्वल टू जीरो होता तो काइनेटिक सबसे ज्यादा होती, x अगर a होता तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता। लेकिन हम तो ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि जहां पर काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर है, तो चाहे कुछ हो जाए, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की बजाय सीधी हो सकती है, धरती कभी तो भी आसमान से मिल सकती है, लेकिन x की वैल्यू जीरो आ जाए यहां पर नहीं हो सकता, x की वैल्यू a आ जाए यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी होगा x वो जीरो से बड़ा और a से मिलेगा छोटा। ये बात हमारे दिमाग में आ चुकी है और उसी बात को ध्यान रखते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम तो छोटू सा है, इतनी बातें क्यों बताते हो? दोस्तों एक बात जरूर याद रखना, समस्या छोटी हो या बड़ी, उसे तरीके से समाधान निकालना पड़ता है। अगर तरीके से समाधान नहीं निकाला तो यह सवाल कभी कभी बवाल बन जाता है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। गिवन और टू फाइंड के बाद हमारी बातचीत फॉर्मूले के तरफ आती है। सबको गिवन में दिख गया कि काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर दिया है और उस परिस्थिति में डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो वी हैव किसके लिए, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये शब्द बराबर ध्यान रखिए, किसके लिए बातचीत हो रही है, तो फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब भी मैंने आपके सामने फॉर्मूला कहा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये दोनों कैसे आए हैं, सिंस बाय फॉर्मूला। हमने जो चीज लिखी है वो फॉर्मूले से लिखी है जो कि स्टैंडर्ड है। हाँ, m ओमेगा स्क्वायर के जगह चाहो तो आप k इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि बच्चा जानता है ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू k बाय m के बराबर होती है फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो k बाय m का m अगर ओमेगा स्क्वायर के पास चला जाए तो m ओमेगा स्क्वायर को हम इक्वल टू k अर्थात फोर्स कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, हमें जो रिलेशन चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल होने के बाद जो टर्म हमारे पास बचेंगी वो रहेंगी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास टर्म दिख रही है a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर जो मिलेगा वो रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू मिलेगा दोस्तों a प्लस माइनस रूट a डिवाइड बाय प्लस a माइनस a डिवाइड बाय रूट 2। ये टर्म हमें मिलेंगी। सर आपने प्लस माइनस लिखा, डिस्प्लेसमेंट होता तो, लेकिन डिस्टेंस शब्द लिखा है तो मैं यहाँ पर निगेटिव चीज को हटा दूंगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्टेप तब मिली है जब हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट।
सिंस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तब कहीं जाकर हमें डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो सही मायने में डिफाइन होकर मिल जाता है। तो आप लोगों के पास कंडीशन तैयार होगी कि जब भी पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और अगर आपसे कहा जाए कि वो डिस्टेंस बताइए कि जहां पर उस डिस्टेंस पर कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट की जहां पर डिस्टेंस की जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जैक्टली बराबर है, तो उस सिचुएशन में x की वैल्यू a/√2 बिल्कुल स्टैंडर्ड काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर। जनरली होता ही नहीं, पढ़ते ही नहीं हम ये सब। हम ये पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब है, यानी जीरो कब है, मैक्सिमम यानी हाफ m ω² a² कब है, पोटेंशियल मिनिमम यानी जीरो कब है, मैक्सिमम यानी हाफ m ω² a² कब है, यानी टोटल के बराबर। लेकिन ये जो हमने पढ़ा ये बड़ा स्पेशल है, जो हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कब होती है, तो वो तब होती है जब डिस्टेंस x की वैल्यू a/√2 होती है। मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोग प्रॉब्लम को अच्छे से सुन रहे थे, समझ रहे थे और अभी अच्छे से उसे लिखकर कंप्लीट भी करेंगे। ठीक, कोई समस्या रहे तो जरूर बताइए, और अगर सारी बातें ध्यान में आ जाए, समझ जाए, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सभी ने पिछला प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सुना। अब उस टाइप के 2-3 प्रॉब्लम के आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, वगैरह वगैरह, 1/3 ऑफ द पोटेंशियल, समथिंग समथिंग करके आप अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपके लिए पर्सनल प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक, अब मैं जो आपको प्रॉब्लम देने जा रहा हूं वो उसी प्रॉब्लम की एक अगली श्रृंखला है, अगली कड़ी है, कि जैसे हम सब जानते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल का सम मिलके टोटल बनता है। तो सभी को पता है अभी जो मैंने कहा पिछले प्रॉब्लम में कि जब डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू a/√2 थी, a/√2, तो वो a/√2 जिस परिस्थिति में डिस्टेंस था काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर थी, तो आप सब ने समझ जाना चाहिए कि उसका फिजिकल मीनिंग क्या था। अगर काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर है और दोनों का सम टोटल होता है, इसका मतलब टोटल का 50% काइनेटिक है और 50% पोटेंशियल है। टोटल का 50% काइनेटिक है और 50% पोटेंशियल है। तब कहीं जाकर जब काइनेटिक 50 है टोटल का, पोटेंशियल 50 है टोटल का, तब कहीं जाकर वो बनती है 100% यानी टोटल एनर्जी के बराबर। और ऐसा तब होता है जब x की वैल्यू a/√2 है। अभी के प्रॉब्लम में मुझे कुछ उसी तरीके से फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल, मतलब अगर मैं टू फाइंड की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूं तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशो क्या है। आप कहेंगे कि सर ये आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात हम कर रहे हैं, बहुत आसान चीज हम करने जा रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम ई सफिक्स के से डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रेशो निकालना है। सर ऐसा तो पूछा नहीं, पूछने का स्टाइल बड़ा प्यारा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, यानी टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा काइनेटिक है। उसी तरीके से बाद में पूछा गया पोटेंशियल, मतलब टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा है पोटेंशियल। तो हम दो रेशो फाइंड आउट करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान रास्ते से हमारा काम हो जाएगा, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ अच्छे से हर एक स्टेप को देखना है, चीजें आसानी से मिल जाती है। तो पहला है काइनेटिक का टोटल के साथ, पोटेंशियल नहीं बेटा, टोटल के साथ। सर गिवन के नाम पर क्या दिया है? सिर्फ एक बात दी है, वो है x इज इक्वल टू a/3। मतलब हमें काइनेटिक और टोटल का रेशो निकालना है, हमें टोटल का पोटेंशियल के साथ रेशो निकालना है, बशर्ते जब डिस्टेंस x की वैल्यू a/3 के बराबर है।
फॉर्मूले की शुरुआत हम सीधे सीधे इक्वेशन से ही करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले की शुरुआत हम करेंगे वी हैव, सीधा सीधा जो चीज हमें पता है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। काइनेटिक अपॉन टोटल का हम रेशो फॉर्मेट रख रहे हैं। काइनेटिक का रेडीमेड फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टोटल की अगर बात करें तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हम ये वैल्यूज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बराबर रखेंगे। काइनेटिक ऊपर है, टोटल नीचे है, हमें टर्म मिलेंगी ई के अपॉन ई इज इक्वल टू, जो टर्म कट रही है सबको दिख रही है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा। सर हमने ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको बताए कि काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपके सामने टर्म ऊपर दिख रही है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करूंगा तो टर्म बन जाएंगी a/3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाय 9। नीचे बची हुई टर्म है a स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करें सो e के अपॉन e का जो आंसर मिलेगा सबको दिखाई दे रहा है, 9 इंटू a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 8a स्क्वायर डिवाइड बाय 9। 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 8a स्क्वायर डिवाइड बाय 9, डिवाइड में आएगा a स्क्वायर। जो टर्म कट रही है वो भी सबको दिख रही है, वो है a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल। तो जो e के बाय e के लिए जो टर्म बचेंगी बेटा वो रहेंगी 8/9। दिस इज व्हाट? दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, यानी टोटल का कितना हिस्सा काइनेटिक है। तो आप अच्छे से देखिए, ई के बाय ई में ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है। वजह सिर्फ एक ही है कि काइनेटिक टोटल का हिस्सा है, टोटल से आगे नहीं है। तो जो भी आंसर रहेगा वो टोटल से कुछ तो भी कम रहेगा, वो दिखाई दे रहा है। और एक बात, बगैर सॉल्व किए मैं अभी से आंसर डिक्लेयर कर दे रहा हूं कि पोटेंशियल अपॉन टोटल का आंसर 1/9 आएगा। सर क्यों? क्योंकि टोटल अगर 9 है और उसका फ्रैक्शन में अगर 8 काइनेटिक है, तो भाई टोटल अगर 9 है, काइनेटिक अगर 8 है, तो पोटेंशियल तो 1 ही होना चाहिए। तो पोटेंशियल अपॉन टोटल का आंसर 1/9 आएगा। सर कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल 100% श्योर, हम खुद देख सकते हैं। ये जो हमने फाइंड आउट किया ये पहला हिस्सा था, हम दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल अपॉन टोटल की, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है दोस्तों 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टोटल का आंसर है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सबको दिख रहा है बेटा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो बचेंगी टर्म एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अगर a/3 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर बाय 9 है, डिवाइड में a स्क्वायर है। सभी को दिखाई दे रहा है कि a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो दोस्तों जो बचा हुआ आंसर मिलेगा पोटेंशियल का फ्रैक्शन टोटल के साथ, वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1/9, सिर्फ और सिर्फ 1/9। a स्क्वायर कैंसल, आंसर बचेगा 1/9। यानी ये जवाब देता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल इज काइनेटिक, ये जवाब देता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल इज पोटेंशियल। आप इसे परसेंटेज में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ई के इज इक्वल टू 8/9 ऑफ ई है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। सेम हियर, मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब दिख रहा है, लेकिन उसी को आप पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो, उसी को आप परसेंटेज में भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रॉब्लम्स आपको काफी पसंद आए होंगे, कुछ नयापन लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर एक इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले वो नहीं होते जो सिर्फ पैसे रखते हैं, पढ़ने वाले वो भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो उन सब के लिए भी ये वीडियो वहां तक पहुंचना चाहिए। आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए, नोट बराबर कीजिए और रेगुलरिटी से जुड़े रहिए। सभी को आज फिर मेरा नमस्कार। बकवास फिजिक्स चैनल देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।